खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। तमाम शहरियान को MCN उर्दू न्यूज़ की जानिब से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर यौम जमहूरिया की खुसूसी परचम कुशाई व परेड। वजीर मौसूफ को पेश किया गया शायान शान गार्ड ऑफ ऑनर। जिला भर में सरकारी व नीम सरकारी दफातर, इदारों और स्कूल कॉलेजों में मनाया गया यौम जमहूरिया का कौमी त्यौहार। नामवर शख्सियात, लीडरान और अफसरान आला के हाथों लहराए गए कौमी परचम। शहरियान के ताउन से म्युनिसिपल कारपोरेशन ने किया खाम नदी की सफाई व तजदीद का आगाज। अंदरून 15 यौम पहले मरहले के काम मुकम्मल करने की म्युनिसिपल कमिश्नर ने दी हिदायत। ग्रीन स्कूल मिशन को मिली बेहतरीन कामयाबी। 100 से ज्यादा स्कूलों में सब्ज व घने जंगल तैयार। जिला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की इत्तला। खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में खुसूसी परचम कुशाई की रस्म पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर मुनक़िद की गई, जहां गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। परचम कुशाई की रस्म अदा करने के बाद पुलिस मुलाजमीन ने गार्जियन मिनिस्टर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और परेड की गई, जिसमें मुख्तलिफ झांकियां शामिल थीं। इसके बाद राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने शहरियान और हाजरीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी और कहा कि रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत में हुकूमत महाराष्ट्र उम्दा काम कर रही है। इसके बाद वो अपनी तकरीर में कोरोना का जिक्र करना नहीं भूले और कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया आवाम के ताउन से इस वबा को मात दे चुकी है और अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज़िला औरंगाबाद में भी तरक्याती काम जंगी पैमाने पर जारी हैं, जिन्हें मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस मुलाजमीन के अलावा दीगर शोबों में गिरां क़द्र खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन का निगरान वज़ीर के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में MP इम्तियाज़ जलील, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLC अंबादास दानवे, रुकन असेंबली संजय शिरसाट, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, रूरल SP मोक्षदा पाटिल और दीगर सरकारी अफसरान के अलावा शहरियान और मुजाहिदीन आज़ादी भी मौजूद थे। देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या या वर्धापन दिनानिमित्त मी सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो, त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो। मित्रांनो, या प्रसंगी मी आपल्या देशाला पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्ती मिळवण्यासाठी ज्या ज्या महान हुतात्म्यांनी आपले बलिदान दिले त्या सर्व महान हुतात्म्यांचे श्रद्धेने स्मरण करतो। आजच्या दिवशी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या देशात संविधानाचा अंमल सुरू झाला आणि आपण प्रजासत्ताक देश म्हणून जगासमोर आलो। आपल्या देशाला संविधानाचे अधिष्ठान देणारी राज्यघटना ज्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली, त्यांचे व घटना समितीतील त्यांच्या सर्व सहकार्यांचेही या निमित्त कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करतो। त्या साऱ्या महान व्यक्तिमत्वांना अभिवादन करतो। आपल्या कोरोना योद्ध्यांना पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण सुरू झाले आहे, पण आपल्याला कोरोनाचा शेवट करायचा असल्याने सर्वांना लस मिळेपर्यंत कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोर पालन सर्वांनीच करावे। जिल्ह्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढत असून लवकरच जिल्हा कोरोना मुक्त होऊन आपल्या सर्वांचे प्रयत्न यशस्वी होतील याची खात्री आहे। एक दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे जिल्ह्यातील मृत्यू दर
कमी कमी होत म्हणजे 2-3 दिवस तर दिवसाला एकही मृत्यू नाही किंवा शून्य मृत्यू अशा परिस्थितीपर्यंत आपण आलो ही खरोखरच एक दिलासा देणारी गोष्ट आहे आणि हा शून्य मृत्यू दर इथून पुढे सुद्धा राहावा अशी आपली प्रार्थना आहे। 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर सरकारी दफातर में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और कौमी परचम लहराया गया। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर एक तकरीब औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में रखी गई, जहां म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने, रविंद्र निकम, म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, चीफ अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, सुमंत मोरे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर आला अफसरान और मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद थे। रूरल SP मोगदा पाटिल भी इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई। तिरंगे को सलामी देने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सभी मुलाजमीन से मुलाकात की और उन्हें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करने के बाद तकरीब से खिताब किया। उन्होंने शहरियान को भी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए कहा कि साल 2020 पूरी दुनिया के लिए एक तारीख़ी साल गुजरा है। AMC इंतज़ामिया के लिए भी साल 2020 चैलेंज भरा था। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से इस दौरान दी गई खिदमात की सराहना करते हुए कहा कि न सिर्फ म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन ने कोरोना को मात दी है, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में भी शहर में तरक्याती काम करवाते रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम में शहर के समाजी खिदमतगारों और NGOs के अलावा शहरियान की खिदमात की भी खुलकर तारीफ़ की। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम अब साल 2021 में कदम रख चुके हैं और ये साल भी म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के लिए एक तारीख़ी साल साबित होगा, क्योंकि इस साल शहरियान के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज़ होने जा रहा है, जो इस शहर की साल 2050 की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास पानी का ज़ख़ीरा तो है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पानी फराहमी का मसला संगीन बना हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत ने इस संगीन मसले के हल के लिए 1680 करोड़ रुपयों की लागत से बनाई गई नई वाटर सप्लाई स्कीम को न सिर्फ मंजूरी दी, बल्कि उसके लिए फ़ंड भी फराहम किया। शहर में बनाए जा रहे सीमेंट रास्तों के जाल पर उन्होंने हैरत और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहर के अहम रास्तों को सीमेंट रास्तों में तब्दील करना किसी हद तक ठीक है, मगर अंदरूनी रास्तों पर सीमेंट की सड़कें तामीर करने की मंतक उनकी समझ से बाहर है, जिसके मुस्तकबिल में भयानक नतायज शहरियान को भुगतना पड़ सकते हैं। सीमेंट रास्तों की बदौलत माहौलियात पर पड़ने वाले असरात को कम करने की गर्ज से उन्होंने म्यूनिसिपल अफसरान और शहरियान को मशवरा दिया कि वो अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचें, जिन्हें साफ़ सुथरी हवा और साफ़ व शफ़ाफ पानी की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने शहरियान से इन्वायरमेंटल प्लानिंग की शुरुआत करने की अपील की। उन्होंने इस शहर में मौजूद तारीख़ी असासों के जतन पर भी ज़ोर दिया। इसी तरह शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने के मामले में आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि शहर को साफ़ सुथरा रखना सिर्फ AMC इंतज़ामिया ही की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि शहरियान को भी इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के IT सेक्टर से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि ये बहुत नाकारा हो चुका है और एक छोटा बच्चा भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट को हैक कर सकता है, लिहाजा जल्द ही वो इस शोबे को मुस्तहकम बनाएंगे। इसके अलावा स्टाफ की कमी को दूर करने से मुताल्लिक़ भी उन्होंने इस बात का अज़्म किया कि रियासती हुकूमत जल्द ही स्टाफिंग पैटर्न की तजवीज़ को मंजूरी दे देगी, जिसके बाद आइंदा 50 साल तक यहाँ स्टाफ की कमी नहीं होगी। बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया नहायत जोश व खरोश से मनाई गई। मुताल्लिक़ा कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश गीते के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर चीफ इंजीनियर भुजंग खंदारे, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजय सरक, B भीषण निर्मल, जनरल मैनेजर फाइनेंस लक्ष्मीकांत राजेल्ली और जनरल मैनेजर HR रवींद्र बागुल के अलावा मुताल्लिक़ा कंपनी के आला ओहदेदारान, अफसरान व मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज़िला व सेशन अदालत में परचम कुशाई की रस्म जस्टिस SD टेकाड़े के हाथों अदा की गई। इसी तरह दस्तूर हिंद के कलमकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और दस्तूर हिंद का इक़्तिबास पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर ज़िला व सेशन अदालत के अफसरान और मुलाजमीन के अलावा उकला भी बड़ी तादाद में मौजूद थे।
RTO دفتر میں بھی یوم جمہوریہ نہایت جوش و خروش سے منایا گیا، جہاں RTO آفیسر سنجے میتریوار کے ہاتھوں ترنگا لہرایا گیا اور قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں اسٹیشن ماسٹر لکشمی کانت جھاکڑے کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا۔ ZP آفس میں ضلع پریشد کی صدر مینا شیڑکے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر ضلع پریشد کے نائب صدر LG گائیکواڑ، ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین اویناش گلانڈے، ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی چیئرپرسن انورادھا چوہان، ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے، ایڈیشنل CEO سنتوش کاوڑے، ایجوکیشن آفیسر BB چوہان، SP جیسوال اور ضلع پریشد کے دیگر افسران و ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد ضلع پریشد صدر مینا شیڑکے نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تحریر کردہ غبارہ فضا میں چھوڑا۔ आज आपल्याला मी प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो। हे वर्ष 2021 आहे आणि मागच्या वर्ष जे आपला गेला ते 2020 होतं। काल मी थोडासा चिंतन मनन करत होतो आणि हे चिंतन मनन नंतर दोन गोष्टी मी तुम्हाला नक्की सांगू शकतो आणि इट इज बेस्ड ऑन रिअलिस्टिक ॲनालिसिस। पहिली गोष्ट तुम्हाला सर्वांना हे माहिती आहे की 2020 आपण ऐतिहासिक वर्ष राहिलेला आहे। इनफॅक्ट पूर्ण शताब्दीमध्ये 2020 जसा ऐतिहासिक वर्ष राहिला तो त्याप्रमाणे कोणतंही अन्य वर्ष नाही राहिला पाहिजे याच्यासाठी आपल्याला सर्वांना प्रार्थना केली पाहिजे। परंतु मला अत्यंत हर्ष आनंद आणि विश्वास आहे आज 2021 मध्ये जेव्हा आम्ही सर्व नागरिकांसोबत आणि तुमच्यासोबत मी माझ्या मनोगत व्यक्त करत आहे की 2020 मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकाने जे चिकाटीपणा, जे कर्मठपणा, जे डेडिकेशन, जे कमिटमेंट आपले औरंगाबादचे नागरिकांसाठी दाखवला तो अद्वितीय आहे आणि त्यासाठी मी तुमच्या सर्वांच्या मी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो। शहर में मौजूद सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई, लेकिन ये तकारीब तलबा के बगैर फीकी फीकी दिखाई दी। टाउन हॉल के करीब वाक़ मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में यौम जमहूरिया के मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रज़ाक के हाथों परचम कुशाई की गई और झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गीत पढ़ा गया। वाज़ेह हो कि तमाम ही तालीमी इदारों में हर साल यौम आज़ादी, यौम महाराष्ट्र, यौम जमहूरिया जैसी तमाम कौमी तकारीब के मौके पर स्कूली तलबा भी बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। मुख्तलिफ़ तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और इल्मी तक़रीबात और खेल कूद के मुकाबले मुनक़द होते हैं, लेकिन इस साल मुल्क व रियासत में कोरोना के वबाई हालात के सबब स्कूल तलबा से खाली हैं और बड़ी जमातों के शुरू किए जाने के बाद अभी भी 5वीं जमात से ऊपर की कुछ क्लासें शुरू होंगी। बहरहाल तलबा की कम तादाद या अदम मौजूदगी के सबब तक़रीबात फीकी फीकी ही दिखाई दे रही हैं। इस मौके पर ज़ियाउल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस नसीर अम्बेकर, सदर मौलमा हाजरा बेगम, ज़ियाउल उलूम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल और दीगर तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ मौजूद था। भड़कल गेट जुबली पार्क पर वाक़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हाई स्कूल में मुल्क के 71वें यौम जमहूरिया 26 जनवरी की तकरीब मुकम्मल एहतमाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर खिदमात से सुबुकदोश हो रही सदर मुदर्रिस मीना गुप्ता के हाथों परचम लहराया गया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस शेख रफ़ीक़, शेख लतीफ़, शेख अख्तर, दीपक कुदल, सकीना बाजी, रेखा वानखेड़े, मनीषा जादव, नसीमा बाजी, खंदाड़े मैडम, खानापुरे मैडम और दीगर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अफराद मौजूद थे। इलाका मिसरवाड़ी में जारी रशीदा बेगम उर्दू हाई स्कूल में यौम जमहूरिया की तकरीब और परचम कुशाई के मौके पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ CEO मुक़ीम देशमुख, मारूफ सहाफ़ी व रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के चीफ़ एडिटर शारिक नक्शबंदी, हाशम चाउश और ज़ीशान देशमुख प्रोग्राम में शरीक थे। मेहमानान ने तलबा की रहनुमाई भी की और इन्हें मुफीद नसीहतों से नवाजा। तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के सभी स्टाफ ने अनथक मेहनत की। तो बहरहाल हम आपके दरमियान आज इसलिए आए कि आप और हम आज यौम जमहूरिया मना रहे हैं 26 जनवरी
यानी यौम जमहूरिया को कहा जाता है। यौम जमहूरिया उसको कहा जाता है कि जिस दिन हमारे मुल्क का कानून बना था और इस मुल्क में आज 26 जनवरी से जो है तो कानून की एग्जीक्यूशन शुरू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। आप और हम जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, इस देश में जमहूरियत चलती है, यानी यहाँ पर अवाम की हुकूमत चलती है। जो लोग आप चुन कर देते हैं वही लोग जाकर जो है तो आगे पार्लियामेंट में बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं और कॉरपोरेशंस में बैठते हैं। देही मकामात पर भी यौम जमहूरिया जोश खरोश और अक़ीदत के साथ मनाया गया। सरकारी और नीम सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। शहर फुलंबरी समेत ताल्लुक़ा भर में यौम जमहूरिया बड़े जोश खरोश से मनाया गया। ताल्लुक़ा फुलंबरी में यौम जमहूरिया के मौके पर आज सुबह से ही मुख्तलिफ़ दफातर, इदारों और दीगर मकामात पर कौमी परचम लहरा कर इस मुबारक मौके पर जोश खरोश का इजहार किया गया। सरकारी व नीम सरकारी दफातर पर मोतबर व नामवर शख्सियात के हाथों परचम कुशाई करके झंडे को सलामी दी गई। पुलिस थाना फुलंबरी में पुलिस इंस्पेक्टर मुदीराज के हाथों नगर पंचायत के दफ्तर पर सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, ज़िला परिषद स्कूल में सदर मुदर्रिस सोनो नेसर, बाज़ार समिति के दफ्तर पर चंद्रकांत जाधव, पंचायत समिति दफ्तर पर सभापति सविता ताई फुके और ताल्लुक़े की एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत पर सब डिवीज़नल अफसर पूजा पाटिल के हाथों परचम कुशाई की गई। वहीं तहसीलदार शीतल राजपूत के हाथों भी परचम कुशाई अमल में आई। इसी तरह ताल्लुक़े के मुज़ाफ़ात में मुनक़िदा तक़ारीब में नायब तहसीलदार प्रशांत काले, कचरू काथार, नगर पंचायत की CEO नंदा गायकवाड़, ताल्लुक़े की हेल्थ अफसर प्रसन्ना भाले, शिवसेना के ताल्लुक़ा प्रमुख राजेंद्र ठोमरे, कांग्रेस के ताल्लुक़ा सदर संदीप बोरसे और दीगर सियासी लीडरों और सरकारी अफसरान के हाथों परचम कुशाई की गई। इसी तरह यौम जमहूरिया के मौके पर पैठन के ज़िला परिषद स्कूल में तहसीलदार चंद्रकांत शेड़के के हाथों परचम कुशाई की गई। इससे पहले दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी फैलाने के मकसद से आइन के पेशे लफ्ज़ को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया। स्कूलों और दीगर सरकारी और खानगी इदारों में भी दस्तूर के पेशे लफ्ज़ को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा गया। यौम जमहूरिया के मौके पर हर तरफ जोश व खरोश का माहौल रहा। इसके अलावा पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से भी परचम कुशाई अमल में आई। तक़रीब में मुख्तलिफ़ अफसरान और तलबा के अलावा बड़ी तादाद में आम शहरियान भी शरीक थे। यौम जमहूरिया के मौके पर अदालती मुलाजमीन व खिदमतगारों की मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तिराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून का अतिया जमा करवाया गया। आज मुल्क भर में 71वां यौम जमहूरिया एक ऐसे वक्त में मनाया गया जबकि वबाई दौर कोरोना के हालात अभी जारी हैं। अस्पतालों में खून के ज़खायर की कमी है। वतन अजीज़ के यौम जमहूरिया के मौके पर इंसानी खिदमत के जज्बे के साथ ज़िला अदालती कास्ट ट्राइब मुलाजमीन महासंघ, महाराष्ट्र स्टेट जुडिशियल स्टेनोग्राफर एसोसिएशन, ज़िला अदालत के दर्जे सूबा मुलाजमीन की संगठना, ज़िला अदालती बेलिफ मुलाजमीन की संगठना और ज़िले के कोर्ट के दर्जा चाहरुम के मुलाजमीन की संगठना के इश्तिराक से शहर में ज़िला व सेशन अदालत में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। ये कैंप सुबह 8:30 बजे से जारी था। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर सुमंत मोरे ने अफसरान और मुलाजमीन को तंबाकू नोशी तर्क करने और शहर को तंबाकू से पाक बनाने का हलफ दिलाया। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से पहले ही से खुशबूदार तंबाकू, पान मसालों और गुटखे पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इन अशिया की चोरी छुपे तैयारी और फ़रोख्त व इस्तेमाल जारी है। तंबाकू और गुटखा इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन है और अक्सर कैंसर जैसे मर्ज़ का सबब बनते हैं। गुटखा खाने वाले अफराद शहर और अवामी मकामात की तहज़ीब और यहाँ की सफाई भी भूल जाते हैं और कहीं भी तंबाकू और पान की पिचकारियाँ मारते देखे जाते हैं। आज मुल्क के यौम जमहूरिया के पुरमसरत मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर सुमंत मोरे ने तंबाकू के नुकसानात से आगाह करवाते हुए उसे तर्क करने की शुरुआत अपनी ज़ात, अपने घर और अपने दफ्तर व अपने शहर से करने का म्यूनिसिपल अफसरान व मुलाजमीन को हलफ दिलवाया। इस मौके पर कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान व मुलाजमीन और शहरियान भी मौजूद थे। ग्रीन स्कूल मिशन के तहत देही मकामात पर चलाए जाने वाले ज़िला परिषद स्कूलों में घने और सायेदार जंगल बनाने में बड़ी कामयाबी मिली है। ये इत्तला ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर SP जायसवाल ने दी है।
वाज़ेह रहे कि तरक्की के नाम पर इंसानों ने बड़ी बेरहमी से कुदरती ज़खायर का सफाया किया है, जिसकी वजह से माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने लगा था और सारी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा मंडलाने लगा था। लिहाजा माहिरीन और हुकूमती इंतज़ामिया की जानिब से इस संगीन ख़तरे को टालने की गरज से शजरकारी पर ज़ोर दिया जाने लगा था। स्कूली तलबा में बेदारी पैदा करने के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की गरज से ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने एक साल कबल 115 ज़िला परिषद स्कूलों में ग्रीन स्कूल मिशन शुरू किया, जिसके लिए DPDL ने मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को 1 करोड़ रुपयों की माली इमदाद दी। इस रकम के ज़रिए इन स्कूल्स में मेवा की तकनीक के ज़रिए 2000 स्क्वायर फीट के रकबे पर 36 फैमिलीज़ के 700 पौधे लगाए गए, जिनकी देखरेख की ज़िम्मेदारी स्कूली तलबा के सुपुर्द की गई और इन तलबा ने अपने असातिज़ा की रहनुमाई में इस प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर सुबोध जायसवाल के मुताबिक एक साल में ज़िला परिषद के तहत देही मकामात पर चलाए जाने वाले 103 स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और एक साल में ही यहाँ घने जंगल तैयार हो गए। जापानी तरीक़ेकार, जिसे मेवा की तकनीक के नाम से जाना जाता है, इस तकनीक के ज़रिए 103 स्कूल्स में 56,000 पौधे लगाए गए और 12 स्कूली बच्चों में माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और इनमें शजरकारी के जज्बे को परवान चढ़ाने में कामयाबी मिली। ये प्रोजेक्ट ज़िला परिषद, इकोस्टॉव इन्वायरमेंटल सोल्यूशन, ग्राइंड मास्टर कंपनी, महकमे जंगलात और स्विगी के इश्तराक से कामयाबी के साथ पूरा किया गया और इन स्कूलों में एक साल के कम अरसे में ही 20 से 25 फीट ऊंचे पेड़ परवान चढ़ गए। इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात एजुकेशन ऑफिसर SP जायसवाल और असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर सिद्धार्थ एंगले ने MCN को दी। औरंगाबाद ज़िले में हमने 115 स्कूल में प्रोजेक्ट किया है। डेंस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट है और ये टेक्निकली हमने मियावाकी जो सिस्टम है, मियावाकी का जो सिस्टम है उस तरह से ये किया है। तो इसके लिए हमने 115 स्कूल को चुना था। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि न कि महाराष्ट्र में समूचे देश में इस तरह का प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया। तो औरंगाबाद जिले में 115 स्कूल में डेंस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट बना है। इसको पूरी तरह टेक्निकली सॉइल प्रिपरेशन करके बनाया है। तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से हमको 1 करोड़ रुपए मंजूर हुआ था, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट जो है इको सत्व और ग्रैंड मास्टर, ये 2 कंपनी ने दिया है। पूरा मैन पावर और टेक्निकल सपोर्ट वो दे रहे हैं। तो आज के तारीख में हर स्कूल में हमने 2000 स्क्वायर फीट में इसका प्लांटेशन किया है। तो 2000 स्क्वायर फीट में करीबन 750 पेड़ यहाँ पे लगे हैं और उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं इसको हमने 1 साल पहले प्लांट किया था, तो आज के तारीख में इसका हाइट करीबन 25 फुट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है और ये सक्सेस हुआ है, 100% सक्सेस है। आज के तारीख में औरंगाबाद जिले में हमने जितने भी स्कूल में ये प्लांटेशन किया है, करीबन 103 स्कूल में कंप्लीट हो चुका है। तो करीबन 65,000 जो पेड़ है वो आज लाइव है और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इसके बाद में बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया है, टीचर्स के लिए मैसेज गया है। इसमें इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, ठंडक यहाँ पे है, धूप का असर नहीं लगता है। तो ये बहुत ही सक्सेस प्रोजेक्ट है। तो मैं इको सत्व और ग्रैंड मास्टर इनको थैंक्स दूंगा और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी थैंक्स दूंगा, उन्होंने हमको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। ग्रीन औरंगाबाद मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने एक नावीन्यपूर्ण एक उपक्रम हाथ में लिया था, जिसमें जिला परिषद की 100 स्कूल, जिसमें DPC के अंतर्गत और 15 स्कूल ZP सेस के अंतर्गत हम लोगों ने मियावाकी टाइप के फार्मेशन प्लांटेशन का इस्तेमाल किया था। ये प्लांटेशन इट्स ए न्यू टेक्निक, एक नए तरीके से होता है। इसके लिए सॉइल प्रिपरेशन है, डिफरेंट वैरायटीज़ है, कुछ प्रिपेयर करके, और इसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा होता है। 1 साल में जो हम लोगों ने अभी लास्ट फरवरी में जो ट्रीज लगाए थे, अभी उसकी हाइट मेरे हाइट से भी ज़्यादा हो गई है। तो वो टाइप का वो प्लांटेशन होता है, बहुत थिक प्लांटेशन है। और ये प्लांटेशन के लिए स्कूल के बच्चे, टीचर्स, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने सभी ने काफ़ी सारा योगदान दिया हुआ है, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमली तौर पर हिस्सा लेने वाली स्कूली तालिबात ने भी MCN से बातचीत की। ये तालिबात इस प्रोजेक्ट की कामयाबी से बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, माझे नाव आहे हिना नाजिम पठाण। मी आज तुम्हाला मियावाकी पद्धतीचे काही महत्त्वाचे फायदे सांगणार आहे। मियावाकी घनवन पद्धतीमध्ये कमी जागेत जास्तीत जास्त झाडे लावली जातात। पारंपरिक वृक्षारोपणाच्या तुलनेत मियावाकी घनवन हे 30 पट जास्त घनदाट असते। या घनवनामध्ये प्राणवायूचे प्रमाण साधारणतः 30 पट जास्त असते। जमिनीचे पाणी धरून
ठेवण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होते. विविध प्रकारच्या देशी जातींच्या लागवडीमुळे जैवविविधता टिकण्यास चालना मिळते. पक्षी व कीटक जास्त आकर्षित होतात. हे हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास व तापमान कमी करण्यास मदत होते. हे सौंदर्य पूर्णपणे. जिल्हा पठाण. माझ्या शाळेचे नाव आहे जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा सातारा. आज मी तुम्हाला मियावाकी गव्हाण पद्धतीविषयी माहिती सांगणार आहे. मियावाकी गव्हाण पद्धत ही एक आधुनिक वृक्षारोपण पद्धत आहे. ही पद्धत जपानचे पर्यावरणशास्त्रज्ञ अकिरा मियावाकी यांनी विकसित केली आहे. जे गव्हाण नैसर्गिकरित्या तयार होण्याकरिता 100 वर्षे लागतात ते मियावाकी पद्धतीने 10 वर्षात तयार केले जाते. मियावाकी पद्धतीमध्ये कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त झाडे लावण्यात येतात. त्यामुळे आपल्याला घनदाट असे जंगल निर्माण झालेले दिसून येते. जंगल हे दाटीवाटीने असल्यामुळे जमिनीची धूप कमी करते. जमिनीतील पाणी पातळीमध्ये वाढ होते व जैविकता वाढवण्यास मदत होते. खाम नदी की सफाई के लिए शुरू की गई खुसूसी मुहिम का पहला मरहला आइंदा 15 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाए. ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतल्लिका अफसरान को दी. वाज़ेह रहे कि शहर से गुजरने वाली खाम नदी में जमा गंदगी साफ़ करने के लिए आवाम के ताउन से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत इनकम टैक्स ऑफिस से मुत्तसिल खाम नदी इलाके में कचरा उठवाने का सिलसिला जारी है. गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यहाँ जारी सफाई मुहिम का जायज़ा लिया. इस मौके पर म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोजने, CRT नामी NGO की नताशा जरीन, वेरॉक एम्प्लॉय रिलेशन के नायब सदर सतीश मांडे, म्यूनिसिपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी इंजीनियर DK पंडित, जूनियर इंजीनियर अमोल कुलकर्णी और दीगर भी मौजूद थे. यहाँ सफाई कामों का जायज़ा लेने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि लोखंडी पुल की तरफ आने वाला पानी सिद्धार्थ गार्डन के अगबी हिस्से से गुजर रही STP प्लांट की लाइन से अलहदा करके पानी के बहाव को वहीं रोक दिया जाए. इस इलाके में नदी में जमाशुदा प्लास्टिक कैरी बैग्स 2 JCB और 1 पोकलैंड की मदद से आइंदा 8 दिनों में उठवा लिया जाए. लोखंडी पुल के नीचे से गुजर रही खाम नदी के दोनों किनारे 3 किलोमीटर तक स्ट्रीट फॉर पीपल्स नामी प्रोजेक्ट के लिए हमवार किए जाएं और वहां पर मंसूबाबंद तरीके से शजरकारी की जाए. सफाई के दौरान नदी से निकलने वाले पत्थर नदी के किनारों को हमवार करने में इस्तेमाल किए जाएं. खाम नदी पर तामीर किए गए सभी पुलों के दोनों जानिब लोहे की फेंसिंग की जाए और आइंदा 15 दिनों में पहला मरहला मुकम्मल कर लिया जाए. उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ मुकम्मल किए गए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों करवाया जाएगा. फ़िलहाल बारापुल्ला गेट, गरम पानी, मकई गेट और बेगमपुरा इन मकामात से गुजर रही नदी में जमाशुदा कचरा साफ़ करने के लिए 6 JCB और 2 पोकलैंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं. उर्दू अदब में कौमी यकजहती के नक़ूश के उन्वान से एक सेमिनार गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद कॉलेज के डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में मुनक़िद किया गया. मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स और क्रेसेंट एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से मुनक़िदा इस सेमिनार की सदारत मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी ने की, जबकि मारूफ मुसन्निफ़, शायर और नक़ाद डॉक्टर इर्तिकाज़ अफ़ज़ल ने कलीदी खुतबा दिया. उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि गुज़िश्ता 800 साल तारीख़ का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये साबित हो जाता है कि उर्दू ज़बान का जन्म इसी मुल्क में हुआ और ये ज़बान अरबी, हिंदी, संस्कृत और मुख्तलिफ़ भारतीय ज़बानों से लिए गए अल्फाज से मिलकर बनी है. और उर्दू अदब में कौमी यकजहती के नक़ूश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलते हैं. डॉक्टर मिर्ज़ा अहमद ख़िज़र, डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तर बेग ने भी इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार किया. ऑर्गेनाइज़र खान मुक़ीम खान ने कहा कि भारत में उर्दू ज़बान कौमी यकजहती की अलामत है और कौमी यकजहती उर्दू अदब के ख़मीर में शामिल रही है. जबकि डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूक़ी ने अपने सदारती ख़िताब में नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो उर्दू और संस्कृत की बक़ा के लिए आगे आएँ ताकि इन ज़बानों के ज़रिए कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में मदद मिल सके. इस सेमिनार को कामयाब बनाने में ऑर्गेनाइज़र खान मुक़ीम खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर क़ाज़ी नवीद, डॉक्टर रेहाना बेगम और डॉक्टर सुहेल ज़की और दीगर ने अहम रोल अदा किया. पूना में मुनक़िदा तरबियती कैंप में शिरकत करके सैटेलाइट बनाने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 10 होनहार तलबा का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर आला अफसरान के हाथों इस्तकबाल किया गया. नाज़रीन, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब्स चैलेंज 2021 के लिए
मार्टिन ग्रुप के ताउन से महाराष्ट्र के तलबा सैटेलाइट्स बना सकें, इस गर्ज से उन्हें ऑनलाइन तरबियत दी गई। उसके बाद 19 जनवरी को पूना और नागपुर में उनकी तरबियत के लिए एक वर्कशॉप रखा गया, जिसमें म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम 10 तलबा ने भी शिरकत की और एक सैटेलाइट तैयार किया जो आइंदा 7 फरवरी को रामेश्वरम से खला में छोड़ा जाएगा। लिहाजा अपने शहर और अपने स्कूल का नाम रोशन करने वाले इन होनहार तलबा का आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर अफसरान के हाथों इस्तकबाल किया गया। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए अनथक जद्दोजहद करने वाले म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन का भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर आला अफसरान के हाथों इस्तकबाल किया गया। फुलमरी ताल्लुक़े में सब डिविजनल ऑफिसर की हैसियत से तकर्रुर किए जाने के बाद पूजा पाटिल का अवामी इस्तकबाल किया गया। फुलमरी ताल्लुक़े में नामजद की गई नई सब डिविजनल अफसर पूजा पाटिल का अवामी खैर मकदम किया गया। तकरीब में सदर बल्दिया सुहास शिरसाट के अलावा तहसीलदार शीतल राजपूत, सभापति सविता फूके, सरजे रावमेटे और नायब तहसीलदार प्रशांत काले के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस दौरान पूजा पाटिल के मुस्तकबिल की कारकर्दगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और उनके लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश का वादा किया गया। सिडको N1 इलाके के रास्ते नहायत खस्ता हो चुके हैं और ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर बह रहा है, जिसकी वजह से इलाके के ताजिरों को परेशानी का सामना था। लिहाजा उन लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर हड़ताल शुरू की थी, लेकिन म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से तयक़ुन दिए जाने के बाद उन लोगों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। सिडको N1 टाउन सेंटर में कई सालों से छोटे कारोबारियों और शहरियों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनसे लाखों रुपये टैक्स के तौर पर वसूल तो करती है, लेकिन उन्हें शहरी सहूलतें फराहम नहीं करती। ये कहना है सिडको N1 टाउन सेंटर के ताजिरों का। इस इलाके में गुज़िश्ता कई सालों से ना तो नई सड़कें बनी हैं और ना ही ड्रेनेज के पानी का इंतज़ाम हो सका है, जिससे ड्रेनेज के पानी के तालाब बन गए हैं। इन हालात की वजह से ताजिरों के साथ साथ आम आवाम भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों को रास्ते से गुजरने के लिए मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ताजिरों का कहना है कि उनकी जानिब से राब्ता वजीर से लेकर रुकने पार्लियामेंट और रुकने असेंबली से लेकर कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया तक को मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन किसी ने भी इलाके के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद ताजिरों ने AMC दफ्तर के रूबरू हड़ताल शुरू कर दी थी। ताहम एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे की जानिब से तहरीरी तयक़ुन के बाद हड़ताल वापस ली गई। इस मौके पर मसीहा के भगवान राउत, अभय हेचनाल, विनायक गंडे और माधव यादव मौजूद थे। सर्व्हिस इंडस्ट्री N1 टाउन सेंटर मधले व्यापारी, उद्योजक, नागरिक इथे उपोषणाला बसलेले आहेत। त्यानिमित्ताने महानगरपालिकेच्या माध्यमातून मी त्यांची भेट घेतली। त्यांना आश्वासित केलं की हा जो चिखलाचा जो प्रश्न आहे हा आम्ही 2-4 दिवसामध्ये सोडू। त्याच्यानंतर तिथले ड्रेनेज लाईनचा जो प्रश्न आहे तो पण 2-4 दिवसामध्ये सोडू। तसेच त्यांचा जो रस्त्याचा प्रश्न आहे त्या संदर्भाने DPR मध्ये त्यांच्या रस्त्याचे जे एस्टिमेट आहे ते टाकलेलं आहे। लवकरात लवकर त्यामध्ये सुद्धा महानगरपालिका प्रशासनच्या वतीने तिथेही रोड तयार करण्यात येईल असं त्यांना आश्वासित केलेलं आहे। लेखी पण आश्वासित करत आहोत आणि तोंडी पण आश्वासित केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांनी त्यांचा उपोषणाचा जो मार्ग आहे तो त्यांनी मागे घेतलेला आहे आणि त्याबद्दल महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने मी त्यांचे धन्यवाद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सिडको सर्व्हिस इंडस्ट्रीचा जो काही झोन आहे N1 टाउन सेंटर, तिथे गेली कित्येक वर्षापासून अनेक दिवसापासून रस्त्याचा, ड्रेनेजचा आणि ड्रेन वॉटरचा प्रॉब्लेम असल्यामुळं तिथले राहणारे रहिवासी आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीजमधले जे काही उद्योजक आहेत अतिशय त्रस्त झालेले आहेत। आपण इथं ह्या टेंटमध्ये साखळी उपोषण जे काही चालू आहे, इथं जर का आपण फोटोग्राफ जर का बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की तिथं किती रस्त्याची दयनीय अवस्था झालेली आहे। जे पाणी साचलेलं तुम्हाला जे दिसतंय फोटोमध्ये ते अक्षरशः ड्रेनेजचं पाणी आहे। तिथं आउटलेट नाही आहे। लोकांचे काही एन्क्रोचमेंट असतील नसतील ते कॉर्पोरेशनचं काम आहे, त्यांनी ते बघितलं पाहिजे। पण कित्येक दिवसापासून कॉर्पोरेशनकडे आणि सगळ्या विभागाला पत्र देऊन झालं आहे। लोकांनी तिथं रोड टॅक्स असेल,
प्रॉपर्टी टॅक्स असेल, बाकी सगळे वेळच्या वेळी ते भरतात आणि त्या उद्योजकांना ह्या इतक्या दयनीय अवस्था जे काही आहेत, मूलभूत सोयीसुविधा जर का कॉर्पोरेशन देऊ शकत नाही तर बाकीच्या डेव्हलपमेंट कधी करायची किंवा कशा करायच्या हा उद्योजकांपुढे फार मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आपणही तिकडे जर का आलात आणि त्या रस्त्याची जर का फोटोग्राफी केली तर लक्षात येईल की अवस्था कशी आहे. इथं महानगरपालिकेकडनं आता निकम साहेबांनी आणि कोले साहेबांनी आम्हाला आश्वासित केलं आहे, एक लेखी ते पत्र देत आहेत की आम्ही इमिजिएट काही तुम्हाला रिलीफ देऊ, की जिथं खूप असे गुडघ्याभर जे काही खड्डे झाले त्याच्यात मुरुम फिलअप करून रोलरने दाबून देऊ, काही ड्रेनेजचं पाणी जे काही रस्त्यावर साचते त्याच्यासाठी आउटलेट काढून देऊ, जे पावसाचं पाणी जे काही ड्रेन होत नाही त्याच्यासाठी काही ते रिलीफ देत आहेत असं ते आश्वासित केलं आहे त्यांनी. आणि आता लेखी आम्ही त्यांना पत्र मागितलं आहे तर एक 10-15 मिनटात ते आम्हाला पत्र देत आहेत. आपलं उपोषण आपण मागे घेत आहे तर पत्र आल्यानंतर ठरवू. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों पुलिस कमिश्नरेट के देवगिरी मैदान पर यौम जमहूरिया की खुसूसी परचम कुशाई व परेड, वजीर मौसूफ को पेश किया गया शायान शान गार्ड ऑफ ऑनर। जिला भर में सरकारी व नीम सरकारी दफातर, इदारों और स्कूल कॉलेजों में मनाया गया यौम जमहूरिया का कौमी त्यौहार। नामवर शख्सियात, लीडरान और अफसरान आला के हाथों लहराए गए कौमी परचम। शहरियान के ताउन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया खाम नदी की सफाई व तजदीद का आगाज। अंदरून 15 यौम पहले मरहले के काम मुकम्मल करने की म्युनिसिपल कमिश्नर ने दी हिदायत। ग्रीन स्कूल मिशन को मिली बेहतरीन कामयाबी, 100 से ज्यादा स्कूलों में सब्ज व घने जंगल तैयार। जिला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।